हेलो जी। राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त और व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मेरी बहनों, आप सभी का भी काम मेरी तरह ख़त्म हो गया होगा। जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं अपनी सिलाई के काम पर आ जाती हूँ और अपनी दुकान में काम करना शुरू कर देती हूँ। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन मुझे चक भी तो नहीं पड़ती। मैं काम करती रहती तो ही ठीक है, वरना मेरा टाइम पास नहीं होता है। इसलिए मैं घर का काम करके अपने वही सूट सिलाई के काम पे चली गई हूँ। ये एक नया सूट सिलने के लिए आया है और एक और मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो भी मेरे पास सिलाई के लिए ही आया है। मेरे पास सिलाई के लिए काफ़ी सारे सूट आते रहते हैं, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं भी आप सभी की तरह वेट करती कि मुझसे क्या कोई काम करवाएगा। लेकिन अब इतना काम है कि मैं पूरा भी टाइम पे नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश पूरी रखती हूँ कि सबको ये सिले हुए सूट है जो मैंने दुकान में ला रखे, किसी कस्टमर को अगर जल्दी हो तो इनमें से भी कुछ पीस ले जा सकते हैं। और ये सिलने के लिए आया है। इसका कलर एकदम अलग सा ही कुछ हटके है। तो आप बताना आपको ये कलर कैसा लगा। मुझे तो अलग सा ही लगा, यूनिक सा कलर। तो मेरी आवाज़ अगर भारी भारी आ रही है तो अवॉइड करना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी हाउस वाइफ बहनों, आप सब एक भोलेपन में जीती रहती है और इस वीडियो में आपको सूट की कटिंग भी दिखाऊंगी, देखते रहना। अगर आपको कोई नई जानकारी मिल जाए तो आपके काम भी आएगी। तो मेरी हाउस वाइफ बहनों, आप सब भोलेपन में रहती हैं, अपने जीवन के फैसले किसी और पर छोड़ती रहती। जो कोई आपको कुछ कह दे, आप क्या सोचती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर का ही काम करती हूँ, मैं क्या ही तो करती हूँ, कोई कुछ बोल भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, आप अपनी पहचान बनाइए, भोलापन छोड़िए, चालाक बनिए। अपनी वैल्यू के लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टेप आपको अपने लिए लेना ही होगा। जब तक नहीं लेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ, उन्हें फॉलो करके आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे नंबर 1, अपने आप पर किसी और का कंट्रोल ना होने दे, अपने फैसले खुद ही ले। सही गलत को चुनने की ताकत रखिए। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए, ना कि उनको अपनी कमजोरी ही रहने दें। नंबर 2, खुद को सबसे पहले रखो, फिर अपने बाद किसी और को। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, भोलापन छोड़कर चालाक बनेंगे, तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे। अगर आप ही खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो ये और किसी से आप क्या उम्मीद करते हैं। नंबर 3, जो चीज़ें खुद को खुश रखे उन्हें ज़रूर करें। जिस काम में आपको खुशी मिलती है उस काम को ज़रूर करें। उस काम को सीखने की कोशिश करें, अगर आता है तो उसकी प्रैक्टिस करें। नंबर 4, कम बोले, ज़्यादा समझे। बिना ज़रूरत किसी को भी कोई सलाह ना दे, क्योंकि हर किसी के सामने अपना दिल खोलना हमारा पागलपन है। सबकी सुनो, करो अपने मन की। नंबर 5, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो। किसी के हुनर की पहचान करना उसके खुद के हाथ में होता है। हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं, ना कि अपना कॉन्फिडेंस लो रखो कि मैं कैसे कर पाऊँगी। नंबर 6, रोज़ नया कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। रोज़ नया कुछ सीखे और खुद का पैसा खुद ही बनाए। चाहे आप दिन में 100 रुपये ही क्यों ना कमाएं, लेकिन खुद के कमाए हुए पैसों से अगर हम अपनी ज़रूरत और सपने पूरे करते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है और हम अंदर से कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। नंबर 7, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। अपने पैरों पे ज़रूर खड़े हों। अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाइए। कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे पैसे आए, अर्निंग आए। इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपकी नज़र में भी आप एक आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। नंबर 7, हर बात पर रोना बंद करो। हम औरतें क्या करते हैं, हर बात पर रोना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें रोना नहीं है। हर बात पर रोना छोड़कर अपने आप को मजबूत बनाओ। इमोशनल नहीं बनना है, क्योंकि इमोशनल लोगों का सभी फ़ायदा ही उठाते हैं। नंबर 8, दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। अपने काम पर ध्यान दो और अपने आप से मतलब रखो और खुद ही को बिजी रखो। नंबर 9, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। सपने देखना मत छोड़ो। अगर आप सपने देखना छोड़ दोगे तो मतलब जीना ही छोड़ दिया आपने। नंबर 10, समय की कीमत को समझो, समय बचाओ, अपने लिए समय निकालो, टाइम टेबल के हिसाब से काम करो, टाइम टेबल बनाओ। प्लानिंग लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 11, आँख बंद करके
किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी को हम भोलापन कहते हैं। भरोसा उसी पे करो जिसे आपने आजमाया हो। सभी पे भरोसा करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करना है। नंबर 10, दुनिया को समझ कर चलो कि ये दुनिया कैसी है। यह दुनिया किसी की तरक्की को देखकर खुश नहीं होती। नंबर 11, अपनी पहचान खुद बनाओ, अलग एक किसी के नाम को लेकर मत चलो। अपनी एक नाम और पहचान फेम बनाओ, उसके लिए मेहनत करो। नंबर 12, सबसे पहले अपने आप को रखो, सोच को बड़ी रखो। अगर आप बड़ा सोचोगे तो ही तो बड़ा होगा, तभी तो आप बड़े बनोगे। नंबर 13, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके खुद के हाथ में है। वो किसी से मांगने या करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको वैल्यू देंगे। नंबर 14, घर में सबसे मिलकर रहो, लेकिन अपने मन की बात सबके सामने ना खोलो। अपने दिल का हाल सबके सामने मत बताओ। हर कोई इसके लायक नहीं कि आपकी बातें समझ सके। तो मेरी बहनों, भोली बनकर मत रहो। इन नियमों को अपने जीवन में उतारो, चालाक बनो और अपनी जो इच्छा है उनको पूरा करो, सपनों को पूरा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।